लिखो, नदी के तट पर बैठे हुए नदी के तट पर नदी के तट पर नदी के तट पर बैठे हुए नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? लेखक को क्या अनुभव होता है? उत्तर लिखो। नदी के तट पर बैठे हुए नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है। लेखक को यह अनुभव होता है कि नदी का जल स्थिर है। नदी का जल स्थिर है। तो नदी का जल स्थिर है, तट बह रहा है। तट बह रहा है। तट बह रहा है। इस संबंध में लेखक कहते हैं इस संबंध में लेखक कहते हैं इस संबंध में लेखक कहते हैं कि अपलक नदी के जल पर देखने से अपलक नदी के जल पर देखने से अपलक नदी के जल पर देखने से ऐसा प्रतीत होने लगता है ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जल स्थिर है और तट जो हैं और तट जो हैं बहने लगता है। बहने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं इसलिए लेखक कहते हैं कि नदी के तट पर बैठना नदी के तट पर बैठना नदी के साथ बहना है। नदी के साथ बहना है। अर्थात व्यक्ति जिस परिवेश के साथ रहता है अर्थात व्यक्ति जिस परिवेश के साथ रहता है अर्थात व्यक्ति जिस परिवेश के साथ रहता है वह उसी परिवेश में घुल मिल जाता है। वह उसी परिवेश में घुल मिल जाता है। जगत से संबंध टूट जाता है। जगत से संबंध
टूट जाता है और अपनी भावना के प्रवाह में बहने लगता है। अपनी भावना के प्रवाह में बहने लगता है। प्रश्न अगला, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है? लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? और क्यों? उत्तर लिखो। नदी के तट पर, नदी के तट पर लेखक को, लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है क्योंकि उन्होंने अपने कविता में, क्योंकि उन्होंने अपने कविता में नदी चेहरा लोगों, नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात कही है, से मिलने की बात कही है। से मिलने की बात कही है। तात्पर्य यह है नदी के तट पर बैठकर, नदी के तट पर बैठकर कल कल छल छल करती धारा की, कल कल छल छल करती धारा की मधुर ध्वनि का आनंद लेता है, मधुर ध्वनि का आनंद लेता है और भावना के बस में आकर, और भावना के बस में आकर वह धारा के साथ, वह धारा के साथ बहने लगता है। अर्थात उसके हृदय में, अर्थात उसके हृदय में अनुभूति की भावना प्रबल होती है, अनुभूति की भावना प्रबल होती है और वह बहना शुरू कर देता है, और वह बहना शुरू कर देता है।